डॉक्टर साहब, आज जो है साइफर केस का बड़ा फैसला आया है, क्या कहेंगे इस केस के फैसले के हवाले से? देखिए, इसकी तवक्को थी पहले से ही। पहले हम बहुत पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं प्रोग्राम में, और ये बात भी हो चुकी है कि जी इस पे जो इस्तगासा है वो जाएगा मैक्सिमम पनिशमेंट पे। और मैक्सिमम पनिशमेंट की बात हो रही थी 14 साल या सज़ाए मौत की भी कभी जिक्र आ रहा था दरमियान में। लेकिन इसमें दो तीन बातें ऐसी हैं जो बड़ी अहम हैं। पहली बात तो यह है कि क्या ये जो सज़ा, तो वो तो पहले ही जेल में थे, तो पहले ज़ाहिर है उनके पास जो बानी तहरीक इंसाफ हैं उनके पास तो पहले भी सदारत नहीं थी, दूसरे चेयरमैन आ चुके थे, पार्टी का निशान विशान सारा चेक गया। तो फ़र्क इससे क्या पड़ेगा, ये सवाल पैदा होता है। फ़र्क इससे ये पड़ेगा गालिबन कि एक तो ज़मानत जो है वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 10 साल की सज़ा है, तो कम सज़ा के ऊपर ज़मानत के इम्कानात पहले थे। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये चैलेंज हो जाएगी सज़ा, हाई कोर्ट में चैलेंज होगी, और हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी। और जब ये चैलेंज होने का अमल चल रहा होगा तो ये वो वक्त होगा जब जाहिर है कि यहाँ पर इंतखाबात, और इंतखाबात के नतीजे में एक नई पार्लियामेंट वजूद में आ चुकी होगी। और नई पार्लियामेंट आने के बाद, नई हुकूमत बनने के बाद इसकी बिल्कुल डायनामिक्स मुख्तलिफ हो जाएंगी। और डायनामिक्स इसकी इसलिए मुख्तलिफ हो जाएंगी कि अच्छा, अब वज़ीर आज़म कौन होगा, अब मुमकिनात पे हम बात कर सकते हैं। जी। एक ये है कि अभी तक तो वाज़ेह नहीं हुआ, लेकिन ये है कि नवाज शरीफ साहब होंगे। अगर नवाज शरीफ साहब होंगे तो फिर शहबाज शरीफ साहब क्या होंगे, और मरीम साहबा कहाँ पे। ये तीन शख्सियात हैं ना जो अहम शख्सियात हैं मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि ओहदे बहुत अहम खाली होने जा रहे हैं। एक तो वज़ीर आज़म, फिर उसके बाद स्पीकर, फिर उसके बाद चेयरमैन सेनेट, और फिर सदर। ये सारे ओहदे जो हैं ये अगले आप समझ लेंगे 2 महीनों के अंदर ये तमाम ओहदे जो हैं ये, और बड़े अहम ओहदे हैं। तो यहाँ पर अब ये देखना है कि पहली बात तो ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, फिर मैंने वही बात की ना, तो शहबाज शरीफ साहब कहाँ होंगे और मरीम साहबा कहाँ होंगी। और अगर शहबाज शरीफ साहब को वो आगे करते हैं तो फिर खुद खाओगे। तो ये अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है। और फिर सदर कौन होगा, क्योंकि जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो भी बहुत फ़ाल हैं इस वक्त, और पहले तो वो फ़ाल थे अकेले, फिर आसफा भुट्टो साहब भी साथ फ़ाल हुई, और अब जो हैं जरदारी साहब अलग जलसे भी कर रहे हैं, और अलग से वो यानी सामने भी बिल्कुल फ़ाल किरदार में नज़र आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर तो सदर कौन होगा, और इसमें वज़ीर आज़म कौन होगा, और तो फिर मौलाना साहब कहाँ होंगे। अगर बिलावल होंगे वज़ीर आज़म, तो फिर सदर जो हैं वो, यानी अभी ये हुकूमत की पिक्चर जो है ये, इसका कोई कुछ अरसे पहले तक तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ था ना कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह पीपल्स पार्टी आई है तो वो एक बिल्कुल, यानी वो जरदारी साहब तो कह रहे हैं कि मैं आज़ाद अरकान को जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा, एक इसमें तीसरा सिनेरियो है जो मैं कल भी मैंने जिक्र किया, और मैं जितना इस पे गौर कर रहा हूँ तो वो तीसरा सिनेरियो मजीद उभर के सामने आ रहा है, और वो है आज़ाद सिनेरियो। और आज़ाद सिनेरियो ये है कि उसमें मैं दोबारा ही बात कह रहा हूँ कि उसमें तहरीक इंसाफ के एक तो लोग हैं, और तहरीक लब्बैक को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। अच्छा, उसके बाद ये जो आईपीपी वाले हैं इन्होंने भी कह तो दिया है अभी तक कि जी नून के साथ हैं आगे पीछे, लेकिन ये आखिर में इत्तेहाद वगैरह किस तरह बनते हैं, क्या सूरत हाल बनती है, ये तो बाद में देखना है अभी। यानी अभी तो तय नहीं हुआ ना कि जी। कौन सी वजारतें होंगी, क्या होगा, अभी तो काफ़ी कुछ होना है, और ये बड़े ओहदे जो हैं ये खाली होने हैं आगे। अच्छा, और फिर उसमें जो है वो एमक्यूएम भी है। अच्छा, एमक्यूएम का कोई बाज़ाब्ता, कह तो रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो बात हो रही है उनकी, लेकिन यह है कि कोई बाज़ाब्ता इस सच अभी तक कोई इत्तेहाद नहीं है कि जिसको हम कहें कि जी ये इस तरह से एमक्यूएम के साथ एक कोई इत्तेहाद तय पा गई है। तो ये अभी काफ़ी इसी तरह जीडी है, तो और जमातें हैं। तो अगर आप ये, हम मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये चूँकि दो
यानी तहरीक इंसाफ के तो ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ तो अपने बानी के हवाले से ही, खान साहब के हवाले से पहचानी जाती है। तो खान साहब अगर नहीं है तो फिर जो है वो ये किस तरह से, यानी ये बंटवारा कैसे होगा इक़्तिदार का, ये केक किस तरह से कटेगा? ठीक है ना, सूबों में कौन होगा, जो सूबे होंगे इसको तय कौन करेगा? ये मतलब ऐसे कोई फ्री फॉर ऑल तो नहीं चल रहा ना कि यार ये तुम ये सूबा ले लो, ये पाकिस्तान में ऐसे चल, आपका ख्याल है कि ऐसे चलता है पाकिस्तान कि यार ये सूबा ऐसे करते हैं ना, हम मिलते हैं यार ये सूबा तुम ले लो, ये सूबा तुम ले लो, ये तुम वज़ीर आज़म बन जाओ, ये पाकिस्तान में ऐसे हुकूमतें बनती हैं क्या? तो ये तुम सदर बन जाओ, और ऐसा करते हैं कि वो यार हमारी मुलाकात हुई है तो चेयरमैन सेनेट को बना देते। कभी ऐसी हुकूमतें बनती हैं और ऐसे गिरती हैं? अगर ऐसे बनती और ऐसे गिरती होती तो मैं यहाँ बैठा होता। बात ये है कि ये इस तरह हुकूमतें बनती हैं और गिरती हैं क्या? ये इस तरह से अच्छा ऐसे करते हैं कि वो तुम यार यूं करना, तुम ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। इसलिए मैं ये सिर्फ सोच रहा हूँ कि वो जो आज़ाद हैं जिनके बारे में ये जरदारी साहब कह रहे हैं, या जो मुस्लिम लीग नून को यकीन है इस बात का कि वो आज़ाद जो हैं वो कुछ उधर चले जाएंगे, वो इधर चले जाएंगे, वो तहरीक इंसाफ से हट, वो तहरीक इंसाफ वालों को आज़ाद कह रहे हैं ना। तो एक तो ये कि उसमें से बहुत से लोग शायद ना जाएं इधर उधर, और फिर उसके बाद दूसरी जो जमातें हैं उनको अगर आप देखें ना, एक ख़ास नंबर तो लेना होगा ना पीपल्स पार्टी को भी और मुस्लिम लीग नवाज को भी। मतलब अगर फ़र्ज़ करें मतलब 140 तक पहुंचना है या 107, तो मतलब 100 तो लेनी होंगी ना सीटें, 100 सवा 100, फिर उसके बाद आप ऐड करेंगे ना। तो पता चला कि अगर 80 आ गए, किसी की 80 सीटें आ गई, 70 आ गई, और वो आज़ाद आपको 80 चाहिए साथ मजीद, तो वो तो फिर अजीब सी एक खिचड़ी पकेगी ना। तो ये हुकूमत साजी बड़ी बड़ी दिलचस्प होगी। इंतखाबी नताइज के बाद जो हुकूमत साजी का मरहला होगा, और उसमें ये जो बात है ना कि मतलब ऐसे खुद ब खुद आज़ाद जो होंगे वो हवा, मतलब वो इधर से उनको आवाज़ जाएगी तो उधर चले जाएंगे, उधर से, ये ऐसे नहीं होता, इस तरह नहीं होगा। इसलिए मैं वो थर्ड ऑप्शन जो है ना कि वो आज़ाद भी जो हैं, एक तो है कि वो तहरीक इंसाफ में रहेंगे बहुत सारी, ये कहना कि वो सारे के सारे चले जाएंगे ये भी समझ से बाहर है बात। दूसरा ये है कि वो किस तरफ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, और क्या कोई और भी फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से वो इधर उधर जाएंगे। बस इतनी बात करके फिर हम आगे निकलते हैं। आखिरी दफ़ा तो केयर टेकर के बारे में बात की थी ना, सियासत की थोड़ी सी, कि राजा रियाज साहब की पर्ची निकलेगी, वो निकल आई थी। तो बस आगे चलते हैं और बड़ी खबरों की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये देखना ये है कि ये हुकूमत साजी कैसे होती है, और वो उस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो आई है ना मैदान में, तो पीपल्स पार्टी यूं ही नहीं आई, यूं ही नहीं आई। ठीक है ना, तो पहले तो बिल्कुल क्लैरिटी थी ना कि नवाज शरीफ साहब। अब पीपल्स पार्टी जो आई है, तो पीपल्स पार्टी, अच्छा पीपल्स पार्टी इंगेज करना चाह रही है, और वो मुस्लिम लीग नून, मतलब वो बात नहीं बन रही ना। मुबाहिसा करो, कह रहे हैं मैं मुबाहिसा नहीं करूंगा, तो मेरे गांव में आ जाओ, मेरे गांव, खत्म होगी बात। फिर अब आगे क्या करें, मतलब फिर एक हद से ज़्यादा तो फटा हो भी नहीं। लेकिन वो मसला ये कि होना भी नहीं चाहिए, वो ज़ाहिर है, लेकिन इलेक्शंस में भी नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा ना। वो अभी तक वो उधर ही, मतलब सबका ध्यान जो है वो कंपेन जो है वो सारी तहरीक इंसाफ के ऊपर रख के चल रही है। तो इशू ये है कि उसमें मईशत, उसमें जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, जो खारजा पॉलिसी है, जो बाकी मामलात हैं, वो बहुत अहम हैं। ये तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए बातें हैं ना सारी, कि मतलब बिजली सस्ती हो जाएगी, करोड़ों नौकरियाँ, ये तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए। दूसरी बात ये कि इक़्तिदार में रही हैं जमातें, मतलब 90 की दिहाई से लेके आज तक। तो तहरीक इंसाफ ने तो अपनी टर्म पूरी नहीं की, उनके दौर में बहुत ज़्यादा जो है वो बदनवानी हुई है, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि उनका तो 1-2.5 साल का दौर है, तो उससे पहले 5 साल तो मुस्लिम लीग नून के थे ना। तो मुस्लिम लीग नून के मियाँ साहब के नहीं थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के थे, और फिर 16 महीने भी थे, और उससे पहले 5 साल थे पीपल्स पार्टी के, और उससे पहले जो है वो मुशर्रफ साहब के दौर में भी कोई इतनी बहुत ज़्यादा, मेरा ख्याल है कि कोई शदीद गिरफ्त नहीं थी शुरू के दिनों के अलावा सियासी जमातों पे। तो ये अब देखना ये है कि अब हुकूमत साजी कैसे होती है। ठीक है ना, हुकूमत साजी कैसे होती है, और ये उस वक्त तो शायद 9/11 के बाद ये माशी इश्यूज़ और बाकी शायद इतने गंभीर नहीं थे। अब इस वक्त तो बहुत ज़्यादा IMF के साथ, और आपने जो एलीट कैप्चर और ये सारे मामला जो हम देख रहे थे
PDM हुकूमत के आखिरी दिनों में। तो अभी मैंने आज भी चेक किया तो वजारत ख़जाना में कोई फ़ाल नहीं है। वहाँ पर अमूमन ऐसा होता है कि वहाँ पर एक वो एक्टिविटी शुरू हो जाती है कि वज़ीर ख़जाना कौन आ रहा है, ठीक है ना। जैसे शमशाद अख्तर साहिबा जो हैं, उन्होंने पहले असद उमर साहब को तकरीबन बजट बना के दे दिया था, तकरीबन बजट हो गया था कि जी आप आएँ तो फिर इस तरह से आगे नेगोशिएशंस करनी है वो करनी। तो ये जो इश्यूज़ हैं कमिंग डेज़ में, हो सकता है कि चंद दिनों में क्लैरिटी हो जाए, लेकिन 8 दिन है, एक दिन पहले तो इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो जाएगी। तो देखते हैं कि ये हुकूमत साजी का मरहला कैसे होता है और उससे पहले क्या ये हमारे सामने क्लैरिटी आती है कुछ, क्योंकि अभी तो बिल्कुल लग रहा है जैसे कि वो मतलब तकरीबन तय हुआ है इस वक्त ना। तो दोनों तरफ से भरपूर कंपेन हो रही है और तहरीक इंसाफ की कंपेन नहीं हो रही। तो ये दो तरफ से जो कंपेन हो रही है भरपूर, तो उसमें पलड़ा तो तकरीबन तकरीबन बराबर हो गई है। ये कैसे हुआ है देखिए ना, अब ये कैसे हुआ है, अब ये तो हम देख रहे हैं कि सामने हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं पीपल्स पार्टी जी को रहे हैं, इस तरह हो गए। तो क्लैरिटी जो थी ना कि मियाँ साहब की हुकूमत बन गई है, वो अचानक पिछले चंद दिनों में कुछ हुआ है। अच्छा, यहाँ अचानक वैसे होता कुछ नहीं है, लेकिन हुआ है बहरहाल। अचानक कहने में क्या है। अच्छा, तो ये कि अभी किस क्लैरिटी आएगी तो पता चलेगा कि हुकूमत साजी कैसे हो रही है। और मैंने फिर वही कहा ना कि बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही हैं दोनों जमातें आज़ाद अरकान पे। ये भी इनके लिए मेरा ख्याल है थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है काम, क्योंकि आज़ाद पे ही डिपेंड कर रहे हैं अगर, तो फिर वो तो बड़ा अजीब सा मामला हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बात ये, दूसरी जो बात है वो ये है कि तो अभी देखते हैं कि ये सदाएं चैलेंज होंगी, हुकूमत साजी कैसे होगी, बड़े ओहदों पे कौन सी शख्सियात आएंगी, कौन सी किस तरह से हुकूमत का जो है ये एक इसकी सूरत गरीब बनेगी आने वाले दिनों में। मैंने आपसे कहा ना, सेनेट के चेयरमैन, सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, ये बहुत अहम ओहदे हैं आने वाले दिनों में। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, ये सब कुछ तो ये देखते हैं। और सूबाई हुकूमतें, सही।